बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। मेरी स्टडीज़ और मेरी स्पेशलाइजेशन सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में। आज मैं ये बात करूँगी कि स्कूलों में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए किस तरीके से एविएट्स बनाई जा सकती हैं। आमतौर पर स्कूलों में बहुत सी एविएट्स यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन मैं जिन एविएट्स का बात कर रही हूँ वो वाली एविएट्स हैं जो कि टीचर्स बड़े आसानी के साथ बहुत कम बजट के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं और बच्चों के साथ मिलकर जो है उन एविएट्स के ऊपर या उन जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं या कोई भी चीज़ है जो बच्चों ने बनानी है तो वो बच्चों के साथ मिलकर उसके ऊपर वर्क कर सकती हैं। अच्छा, ये अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी एविएट्स यूज़ हो सकती हैं, किंडरगार्टन में भी, प्ले ग्रुप में भी यूज़ हो सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी एविएट्स बनानी है या जो भी एविएट्स बड़े जो है वो सस्ते तरीके से या सस्ते मटेरियल से बनानी है और उसमें जहाँ पर टीचर्स और असिस्टेंट टीचर मिलकर एविएट बनानी है वो बात साथ में बच्चों को भी शामिल करें। बच्चों को शामिल करने का तरीका ये है कि काम में बच्चों को सुपरवाइज़ करें, यानी इस तरीके से कि उनको कुछ काम जो है वो कटिंग्स या कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्हें कहें आप करें, कुछ काम जो है वो हम चार्ट के ऊपर साथ लगाते हैं, यानी बच्चों को हेल्प करें, सुपरवाइज़ करें, लेकिन उनका सारा काम जो है वो खुद ना करके दें, बल्कि ये कि उनसे भी काम करवाएं, उनसे भी एविएट्स बनवा लें। अच्छा, इसमें सबसे पहला स्टेप एविएट्स बनाने के लिए ये है कि आप अगर ये चाहते हैं कि आप बच्चों को जो है वो बिल्कुल ऐसे बजट में रखें जो कि बच्चों के लिए अफोर्डेबल भी हो और स्कूल में या किंडरगार्टन में या प्ले ग्रुप में या अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से एविएट्स भी हमारे पास मौजूद हों, तो कोशिश करें कि बल्क के हिसाब से कुछ चीज़ें जो हैं वो मार्केट से ख़रीद लें। बल्क में ये कि जैसे गम होती है जो चिपकाने वाली है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वो आप एक बड़ी बॉटल जो है वो या 2-3 बड़ी बॉटल्स ख़रीद लें। उसमें यह कि बच्चों से कह दें कि घर में अगर उनके पास कोई भी मेडिसिन की बॉटल्स प्लास्टिक की खाली पड़ी हुई हैं तो वो बॉटल्स या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो प्लास्टिक की हैं और ख़ाली पड़ी हुई हैं, जो छोटी छोटी बॉटल्स हैं, वो अपने घर से ले आएँ या टीचर ख़ुद भी जो है वो मार्केट से बल्क में खाली प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं किंडरगार्टन के लिए। एक तो ये कि गम की बड़ी बॉटल्स ख़रीद ली जाएँ, दूसरा ये कि जो चार्ट्स होते हैं जो कि वाइट कलर में भी हैं, जो कि जो है वो हर कलर में अवेलेबल होते हैं, वो चार्ट्स भी बल्क में ले लिए जाएँ और बड़े चार्ट को 4 छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। इस तरह हर कलर में बहुत सारे जो है वो चार्ट्स के जो मटेरियल है वो आपके पास जमा हो जाएगा। तीसरा काम ये करें कि जैसे बच्चों ने पेंटिंग करनी होती है तो पेंटिंग का मटेरियल भी जो बेसिक कलर्स हैं वो भी अगर बल्क में मिल जाते हैं तो वो बल्क में ले लिए जाएं। और उसके बाद बच्चों के पास अगर प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, नहीं तो प्लास्टिक बॉटल्स भी बल्क में ली जा सकती हैं छोटी छोटी, उनमें उनको वो कलर्स डाल के दिए जा सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से हर बच्चे को अलग-अलग बजट भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा और वही बजट जो आप बच्चों से उनकी फीसिस की सूरत में ले रहे हैं उनको कम बजट पे वो गम प्रोवाइड कर सकेंगे, कलर्स प्रोवाइड कर सकेंगे, चार्ट्स जो कि राइटिंग के होते हैं वो प्रोवाइड कर सकेंगे और एक बड़े चार्ट को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें तो वो बच्चों को हैंडल करना आसान हो जाता है। इसके अलावा आप ऐसी जगह से जहाँ पर मैगज़ीन्स होते हैं, रिसाले होते हैं और कुछ अखबार होते हैं, वहाँ से उनकी बहुत सारी बल्क में रद्दी ख़रीद लें। तो इस किस्म की रद्दी हो जिसके अंदर बहुत से फल, फ्रूट और इस किस्म की किताबें, मैगज़ीन, रिसाले जिनमें इस तरह की तस्वीरें मौजूद हों, बहुत से अल्फ़ाबेट्स उर्दू में, नंबर्स, हरूफ तहज्जी, कलर्स मौजूद हैं, तो वो इस किस्म के बल्क में ख़रीद लें और ये सारे जो हैं वो अरेंज करके रख लें। अच्छा, उसके बाद ये है कि सेकंड स्टेप ये आ जाता है कि बच्चों को एक बोर्ड प्रोवाइड करना। अब हर बच्चे को उसके लिए एक बोर्ड प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका एक तरीका है जो मैंने यूरोपियन स्कूलों में ऑब्ज़र्व किया था। वो तरीका ये था कि वो लोग ये करते थे कि हमारे पास भी एक कपड़ा मिलता है जिसको हम फ्लानेल का कपड़ा कहते हैं। अच्छा, फ्लानेल का कपड़ा जो है वो इस वजह से जो है वो तरजीह दी जाती है कि इसके अंदर अगर स्कॉच टेप से इसके ऊपर कोई चीज़ चिपकाई जाए तो इस कपड़े में इस किस्म का स्टफ़ होता है कि वो आराम से उसके ऊपर चिपक जाती है। तो वहाँ पर स्कूलों में ये था कि वो बहुत सारा डिफरेंट कलर्स में फ्लानेल का कपड़ा जो है वो मार्केट से ले लेते थे, फिर इस कपड़े को टॉवल्स के शेप में काट लेते थे और उसके बाद उनके ऊपर जैसे हम पर्दा लटकाते हैं कि पर्दे के ऊपर भी सिलाई कर दें, नीचे भी सिलाई कर दें और एक वायर जो है वो दीवार के साथ लगा दें बहुत ज़्यादा जो है वो इस अंदाज़ में कि वो तमाम के तमाम कपड़े जो टॉवल शेप में आपने फ्लानेल के कपड़े से काटे हैं और वो हर बच्चे के लिए एक जो है वो बोर्ड के तौर पे, फ्लानेल बोर्ड के तौर पर काम कर रहा होता है
और वो दीवार में आप इस तरीके से लगा दें कि एक वायर जो है वो दीवार में ऊपर लगे, बच्चों की जितनी हाइट है उस हिसाब से, और एक वायर नीचे की तरफ लग जाए, और वो जो टॉवल की तरह का कपड़ा है वो सीधा उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेट करके उसके अंदर लगा दिया जाए। पहले एक येलो टॉवल टाइप कपड़ा काट के और उसके ऊपर और नीचे इस तरह सिलाई की जाए कि उस सिलाई में से वायर आराम से गुजर जाए, ऊपर से भी और नीचे से भी, और वो दीवार के अंदर लगा हुआ हो। फिर उसके बाद एक येलो कपड़ा, एक रेड, एक वाइट, एक ऑरेंज, और हर बच्चे के लिए आप जो है वो एक फ्लैनेल बोर्ड जो है वो दीवारों पर, जैसे से फॉर एग्जांपल क्लास में 24 बच्चे हैं तो उसमें ये कि 12 बच्चों के लिए जो दीवार में जो एक लंबी दीवार एक साइड पर है, क्योंकि सामने तो जो है वो राइटिंग बोर्ड लगा होता है, तो एक साइड राइट साइड की दीवार पर जो है वो आप 12 फ्लैनेल बोर्ड बना सकते हैं और दूसरी साइड पर 12 फ्लैनेल बोर्ड बना सकते हैं। अब ये फ्लैनेल बोर्ड जो है ये हर बच्चे को जो है वो एलोकेट कर दें कि ये बोर्ड आपका है। उसके बाद बच्चों से कहें कि अब जो जो काम आप करेंगे, जैसे से फॉर एग्जांपल हमने राइटिंग बोर्ड पर आपको अल्फ़ाबेट सिखाए हैं, ABCD सिखाए हैं, हमने आपको नंबर्स सिखाए हैं, हमने आपको डिफरेंट कलर्स के बारे में बताया है, डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में। अब आप यूँ करेंगे कि ये जो रद्दी पड़ी हुई है जिसके अंदर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, आप ऐसा करें कि इस रद्दी में से ये चीज़ें काटें, एक चार्ट उठाएं आप यहाँ से जो यहाँ पर आपने 4 पीस करके रखा हुआ है, और उस चार्ट के ऊपर बच्चे से कहें कि अल्फ़ाबेट्स चिपका दें, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो स्कॉच टेप लगा के वो अपने फ्लैनेल बोर्ड पर उसको लगा देगा। इस तरह हर बच्चा जो है जो जो कुछ सीख रहा है उसकी एक्टिविटी वहाँ पर रद्दी अखबार पढ़े हैं, वहाँ पर जो है वो जैसे बच्चों से जब आपने कहा कि वो कटिंग लेकर आएँ घरों से कि वो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD हैं या नंबर्स हैं, तो वो कहेंगे हमने आज ये पढ़ा है तो हम घर जाके जूते के डब्बे से इसको काटेंगे, टूथपेस्ट के डब्बे से हमने T लेना है, हमने A लेना है, हमने 1 नंबर लेना है, 2। घर में जो भी चीज़ें हैं जो कि टूथपेस्ट का डब्बा है, जूतों का डब्बा है, आइसक्रीम के रैपर हैं, नींबू के रैपर्स हैं या दूध का डब्बा है, जहाँ से उनको जो चीज़ मिलेगी वो उस अल्फ़ाबेट को काट के लेकर आएंगे। तो उनसे कहें कि अभी आप काट के ले आए हैं, अब आप एक चार्ट ले लें, एक चार्ट का पीस ले लें और अपने फ्लैनेल बोर्ड पर उस पीस को लगा दें, A, B और C। फिर एक और चार्ट ले लें और उसको एक और पे लगा दें। इस तरह आपने 1, 2, 3 सिखा दिया। इस तरह आप डिफरेंट कलर्स जो लेकर आए हैं वो यहाँ पे चिपका दें। अब हर बच्चा जो है वो पहले टीचर से सीखेगा, असिस्टेंट टीचर से सीखेगा कि आज हमने ये सीखा है, और फिर वो उन चीज़ों को रद्दी अखबारों में से भी काट सकता है, अगले दिन वो अपने घर से भी चीज़ें काट के लेकर आ सकता है, और फिर वो उस बोर्ड के ऊपर लगाएगा, और उससे आपको पता चलेगा कि बच्चे ने कितनी लर्निंग की। अब देखें सबसे पहले कौन सा डोमेन आ रहा है, इफ़ेक्टिव डोमेन, कि आप बच्चों को इफ़ेक्शंस दे रहे हैं, उनको काम करने के लिए उनको हेल्प दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हेल्प दे रहे हैं कि आप बच्चों को कह रहे हैं कि आप खुद काम करें, ये एविएट्स बनाएं, ये मटेरियल बनाएं, लेकिन हम आपको हेल्प दे रहे हैं। इफ़ेक्टिव डोमेन, इफ़ेक्शंस और वार्म अप सेशन, और आपने उनको जो है वो मोटिवेट किया, इंटरेस्ट क्रिएट की कि आपको ये काम करना है और आप घरों से भी ये लेकर आएंगे। अब बच्चों ने ABCD का नॉलेज, 1, 2, 3 का नॉलेज ले लिया, उसकी कॉम्प्रिहेंशन समझ आ गई कि ABCD एक चार्ट पर लगाने हैं, 1, 2, 3 दूसरे चार्ट पर लगाने हैं, कलर ये डिफरेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या है कि एप्लीकेशन, कि वो उन चीज़ों को काट के वहाँ पर लगा रहे हैं, उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है कि जब बच्चे ये अप्लाई कर देंगे वहाँ बोर्ड के ऊपर, अपने जो उन्होंने फ्लैनेल बोर्ड लिए हुए हैं उनके ऊपर लगाएंगे, तो कलर्स भी डिफरेंट फॉर्मेट में लगा देंगे। अब क्या है कि वो सिंथेसिस करेंगे, उसका एनालिसिस, अच्छा ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये नंबर हैं। कोई बच्चा ये भी करेगा कि नंबर को अल्फ़ाबेट्स में लिख देगा, लेकिन फिर जब वो देखेगा कि नहीं ये तो डिफरेंट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स एक अलग सेट है, नंबर्स एक अलग सेट है, तो वो दोबारा उसको जो है ना वो वहाँ पे लगाएगा। तो क्या है कि ये एक एक्टिविटी है एविएट्स बनाने की, जिसमें टीचर और बच्चे मिलकर जो है वो एविएट्स बना रहे हैं, और एक एक बच्चा अपना अपना जो फ्लैनेल बोर्ड है उसको अरेंज कर रहा है उसके मुताबिक जो उसकी समझ है। और आखिर में क्या है कि बच्चे की आप एवेल्यूएशन करते जा रहे होते हैं। कहीं पे कोई बच्चा जो है वो ABCD में जो है वो हरूफ तहज्जी भी लिख रहा है, आप उसके पास बैठ जाएं, उसको समझाएं कि ये यहाँ पर आएगा, ये उर्दू के लफ्ज़ हैं, ये जो है अल्फ़ाबेट्स में ये यहाँ पर आएगा। तो क्या है कि आप साथ साथ एवेलुएट भी कर रहे हैं कि बच्चों ने जो समझा है उसके मुताबिक उसको सही वो अरेंज भी कर रहे हैं, वो अरेंजमेंट उनकी अंडरस्टैंडिंग बता रही है, उनका नॉलेज बता रही है। और वो आखिर में क्या है, साइकोमोटर डोमेन आ जाता है। किस तरीके से कि उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स को जान लिया होता है कि एक करैक्टरिस्टिक्स में जो अल्फ़ाबेट्स का सेट है वो एक जगह पर जमा होगा, करैक्टरिस्टिक्स में जो हैं वो हरूफ तहज्जी हैं वो दूसरी जगह जमा होंगे, उसको डिफरेंट चार्ट के ऊपर लगाना है। तो ये क्या है, ये साइकोमोटर डोमेन है जिसमें वो साइकोलॉजिकली चीज़ों को
को डिफ्रेंशिएट करके, करेक्टराइज करके डिफरेंट सेट्स की सूरत में डिफरेंट चार्ट्स पे लगाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये कि मैंने कई स्कूलों में वहाँ पर देखा था कि जैसे बच्चे हैं कि वो जब एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उन्होंने अपना जो कलर ड्रेस पहना हुआ है या यूनिफॉर्म अमूमन प्ले ग्रुप, किंडरगार्टन या अर्ली चाइल्ड में नहीं पहना जाता, लेकिन ये हर स्कूल का अपना एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो उसमें ये उन्हें कहा जाता था कि आप अपने बड़े भाई या अपने पापा की टी शर्ट ले आएँ, और वो पुरानी टी शर्ट या बड़े भाई की या पापा की लेकर आएँ, और वो टी शर्ट जो है वो यहाँ पर जब आप ये काम करेंगे तो आप अपने ड्रेस के ऊपर, अपनी शर्ट के ऊपर वो टी शर्ट पहन लेंगे। उससे ये होता था कि जो बच्चों का उन्होंने ड्रेस पहना होता था वो ड्रेस भी ख़राब नहीं होता था, और कभी उस क्लास में जाएं जिसमें अर्ली चाइल्ड के लिए बच्चे ये सारी प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो इतना खूबसूरत लगता था कि किसी बच्चे ने रेड टी शर्ट बड़ी खुली सी पहनी है, किसी ने येलो पहनी है कि ये मेरे बड़े भाई की है, ये मेरे पापा की, और उससे उनका जो यूनिफॉर्म है वो भी बच जाता था और वो ख़राब नहीं होता था। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो मतलब तमाम चीज़ें हैं जो बच्चों ने एक्स्ट्रा ब्रश रखने हैं, मार्कर रखने हैं, तो उसके लिए ये होता था कि जो बच्चे का फ्लानेल बोर्ड है उसके नीचे बच्चे से कहा जाए कि घर में कोई भी डब्बा खाली मिल जाए, जूते का डब्बा खाली मिल जाए या कोई भी गत्ते का डब्बा खाली मिल जाए तो वो ले आइएगा। बच्चे नेक्स्ट डे वो डब्बे ले आते थे, और उस सूरत में घर में अमूमन इस तरह के गत्ते के डब्बे मिल जाते हैं, तो उसमें यह कि करीबी शॉप पर जाएं तो वो लोग भी दे देते हैं। तो उस सूरत में यह है कि उसके ऊपर बच्चों से कहा जाता था कि आप इसके ऊपर ना डिफरेंट जो आपके पास ये मैगज़ीन पड़े हैं, ये रद्दी रिसाले पड़े हैं और ये सारी चीज़ें, इनमें से जो जो चीज़ अच्छी लगती है उसको इसके ऊपर जो है ना आप चिपका के बड़ा प्यारा सा डब्बा बना दें। अच्छा, टीचर खुद सेंटर में बैठ के और असिस्टेंट टीचर्स बैठकर पहले एक डब्बा एक बच्चे की हेल्प करती थी, जब देखती थी कि बच्चा समझ गया है और ये डब्बा खुद से अब तैयार कर रहा है तो नेक्स्ट बच्चे को, और उसके बाद उनके फ्लानेल बोर्ड के नीचे वो डब्बे रखे हुए होते थे, और उन डब्बों के अंदर वो बच्चे जब वो जाते थे तो वो अपनी टी शर्ट्स जो वो घर से लेकर आए होते थे पेंट के लिए, कलर के लिए, ताकि यूनिफॉर्म ख़राब ना हो या उनका ड्रेस ख़राब ना हो, वो तय करके वहाँ उस डब्बे में रख देते थे। अपने ब्रशेस पेंट के, अपने मार्कर, अपनी पेंसिल्स, यानी जो भी उन्होंने रखना है एक्स्ट्रा वो उनका डब्बा होता था, और उस पर बाकायदा टीचर मार्कर से उनका नाम भी लिखवा देती थी। अब ये एविएट क्या है कि एक तरह से एविएट है, एक तरह से बच्चा जो है वो एक मटेरियल जो है वो तैयार कर रहा है, एक बॉक्स तैयार कर रहा है जो अगर घर जाके कहेगा और पेरेंट्स लेके देंगे वो खासा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो वो वहीं पे तैयार हो गया और उसमें बच्चे की चीज़ें भी रख दी गई। अच्छा, उसके बाद ये होता था कि आमतौर पर ये कि जो बच्चे हैं छोटे, उसमें ये कि उन्हें ये कहते हैं कि आप ना ये शॉपिंग बैग भी लेकर आएँ खाली। अब ब्लैक कलर का शॉपिंग बैग है, पिंक कलर का शॉपिंग बैग है, ब्लू कलर के शॉपिंग बैग होते थे। अच्छा, उसमें ये कि ये गार्डन में जो चीज़ें लटकाई जाती थी ABCD, वो आमतौर पर मैंने देखा था कि जो मिल्क पैक के डब्बे होते हैं, क्योंकि वो बारिश से ख़राब नहीं होता मटेरियल, उससे बड़ा सा A काटेंगे और उसके ऊपर उस A को काटने के बाद जो है ना उसके नीचे सिल्वर से कलर का शाइनी सा होता है, तो उसको ब्राइट करने के लिए और उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसके साथ जो शॉपिंग बैग होते हैं उनके जो है वो एक क्या कहते हैं कि उसको काट के छोटा छोटा काट के ना बीच में से तो ऐसे जैसे फुंदना टाइप या एक लंबा सा रिबन टाइप बना देते थे, और वो रिबन उस A के साथ बांध देते थे। और आमतौर पर ये चीज़ जो है ना वो बच्चों के झूलों के साथ, और जो बच्चों के गार्डन में ट्रीज़ हैं उन ट्रीज़ के साथ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, और वो आमतौर पर एक तो ये कि ये जो बच्चों की कॉपियाँ होती हैं इनके ऊपर जो एक प्लास्टिक पेपर चढ़ाया जाता है, उस पेपर से भी ABCD बने होते थे, नंबर बने होते थे डिफरेंट फॉर्म में, और उसके साथ जो है ना वो उनको प्रोमिनेंट करने के लिए उनके साथ ये जो शॉपिंग बैग होते हैं उन शॉपिंग बैग से रिबन से काट के और इन रिबन को भी कैंची से छोटा छोटा ऊपर लंबा करके, ताकि वो अलग अलग से जो हैं वो थ्रेड से बन जाएं, और वो वहाँ पे लटके हुए होते थे। उससे ये होता था हवा चलती थी तो ABCD नंबर्स और ये सारी चीज़ें बड़ी कलरफुल जो है ना वो गार्डन में नज़र आती थी। अब ये देखिए कि ये बड़ी जो हैं वो सस्ते से तरीके से बड़े आसान अंदाज में टीचर और स्टूडेंट मिलकर जो हैं वो बहुत सी एविएट्स जो हैं वो बना लेते हैं, और इस तरीके से बहुत सा बजट जो है वो भी कम हो जाता है। और बच्चे चूँकि खुद बनाते हैं, तो जब चीज़ों को खुद बनाते हैं तो वो नॉलेज जो है उसको समझ भी रहे होते हैं, उस नॉलेज को जो है वो अप्लाई भी करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं, और आखिर में जाके उसको जो है वो टीचर एवेलुएट भी कर लेती है इस अंदाज़ में कि जब वो अपने अपने फ्लानेल बोर्ड को उन अल्फ़ाबेट्स, कलर्स और उन चीज़ों पर जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो टीचर को पता चल जाता है कि हाँ इन्हें पता चल गया है कि अल्फ़ाबेट्स एक सेट में होते हैं, हरूफ-ए-ताजी एक सेट में होते हैं, नंबर एक सेट में होते हैं। ऐसे बिल्कुल इसी तरह मैंने देखा कि कुछ जो है वो चार्ट लेकर उनके ऊपर ABCD जो है वो सारा लिख दिया, एक उस पर जितना उसके ऊपर आया, और उसके बाद बच्चों से कहा इसके ऊपर पेंट कर दो। बच्चों ने एक पूरा पेंट कर दिया, उसके बाद A को वहाँ से निकाल लिया, B को, अब ABCD भी पेंट हो गए, और जब उस चार्ट को देखें तो उस चार्ट के ऊपर खुद ब खुद ABCD बन गए।
तो इस तरह करके भी डिफरेंट जो है वो बच्चों से एविएट्स बनाई जाती थी। अब ये देखिए कि ये एविएट्स जो हैं ये बच्चे बना रहे हैं, लेकिन ये कि ये बच्चों की पढ़ाई के भी काम आ रही हैं और टीचर उनकी हेल्प कर रही हैं और सुपरवाइज़ कर रही हैं, और टीचर जो हैं वो ख़ुद नहीं बना रही सारा कुछ कि वो थके, उन्होंने बच्चों की टीम जो है वो ले ली है। और जिस दिन सेमेस्टर एंड होता है, वैल्यूएशन डे होता था, तो उस दिन जो है वो पेरेंट्स भी आते थे और वो बड़ा खुश होते थे कि हमारे बच्चे ने ये बोर्ड जो है वो अरेंज किया हुआ है। तो ये एविएट्स बनाने का तरीका है जो ख़ुद से बनाई जा सकती हैं, बच्चों को सुपरवाइज़ करके बनवाई जा सकती हैं, और बड़े आराम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर और असिस्टेंट टीचर मिलकर बच्चों के साथ काम करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।